तो पिछले क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था, आज स्टोन एज पढ़ना है, पाषाण काल। क्लियर? तो आज हम लोग पाषाण काल पढ़ेंगे, स्टोन एज। पहली बात तो ये याद रखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर दैट व्हाट इज हिस्ट्री। इतिहास क्या है? तो मानव के अतीत की कहानी है, स्टोरी ऑफ ह्यूमन पास्ट, अवेलेबल इन रिटन फॉर्म, लिखित रूप में उपलब्ध है। लेकिन एक बड़ा हिस्सा है जिसके बारे में लिखित कुछ नहीं है, द एज ऑफ द स्टोन्स, पत्थर का युग। इस काल में मानव के द्वारा पत्थर का प्रयोग किया जाता रहा। मतलब इतिहास का वह भाग जिसमें मानव ने पत्थरों का उपयोग किया, द एज ऑफ द पार्ट ऑफ हिस्ट्री इन विच ह्यूमन बीइंग यूज्ड स्टोन इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब मोस्टली इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड ऑफ स्टोन्स। पत्थरों के बने हुए थे अधिकांश औजार। इसको क्या कहते हैं? पाषाण काल। तो पाषाण काल की शुरुआत कब से होती है? जब से मानव का उद्भव हुआ। यानी कि मानव के उद्भव से पाषाण काल की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले लिखिए, हेडिंग दे दीजिए, पाषाण काल, राइट डाउन स्टोन एज, पाषाण काल। और उसमें लिख लेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्या? लिखेंगे पत्थरों के उपयोग का काल। पत्थरों के उपयोग का काल, पत्थरों के उपयोग का काल, उपयोग का काल। द टाइम पीरियड ऑफ यूजेज ऑफ स्टोन्स, पत्थरों के उपयोग का काल, अर्थात अधिकांश प्रयोग की जाने वाली सामग्रियां, अधिकांश प्रयोग की जाने वाली सामग्रियां, जो मैं बोलता हूं ना उसी को लिखना है। कहने का अर्थ है कि जब स्ट्रक्चर में बोलूंगा तो स्ट्रक्चर लिखना है। तो अधिकांश प्रयोग की गई जाने वाली सामग्रियां पत्थरों की बनी हुई थी, पत्थरों की बनी हुई थी। मोस्टली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट्स, यूज्ड मटेरियल्स वेयर मेड अप ऑफ स्टोन्स। ठीक है? तो पत्थरों के उपयोग का काल, मतलब वह काल, दैट पीरियड इन विच मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड ऑफ स्टोन्स। ठीक है? तो पत्थरों के बने हुए थे। इस काल को हम लोग क्या कहते हैं? पत्थर युग। अब इसको दो भागों में बांट लीजिए, लिख लिया ना? अब दो भागों में बांट लीजिए। पाषाण काल को दो भागों में बांटा गया है, एक पूरा पाषाण काल, दूसरा नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, पैलियोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड। क्लियर? बता रहा हूं, एक्चुअली पूरा पाषाण का ही भाग है मध्य पाषाण। मेसोलिथिक इज नॉट अ सेपरेट पार्ट, अलग भाग नहीं है। मतलब एक्चुअली बता रहा हूं ना, पहले लिखिए। यही दिक्कत है, लोग क्या है कि जो जनरल कंपटीशन की तैयारी आप लोग नहीं कर रहे हैं, आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होना बहुत जरूरी है। रट्टा मार पढ़ाई से सिविल सर्विस नहीं निकलनी है। क्लियर? तो स्टोन एज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक। बातों को समझना है। नवपाषाण किसको कहते हैं? जिस काल में खेती की गई, पत्थर युग में जब खेती की गई तो उसे नवपाषाण कहते हैं। नवपाषाण शब्द का प्रथम प्रयोग सर जॉन लुबाक ने किया था। तो लिखिए, लिखिएगा, पत्थर युग में जब कृषि कार्य किए गए, इन स्टोन एज व्हेन एग्रीकल्चर वाज स्टार्टेड, पत्थर युग में जब कृषि कार्य किए गए, जब खेती किए गए, इन स्टोन एज व्हेन एग्रीकल्चर वाज स्टार्टेड, उसे नवपाषाण कहा गया। डेट वाज कॉल्ड
नियोलिथिक, उसे नवपाषाण कहा गया, डेट वाज कॉल्ड नियोलिथिक। तो इन स्टोन एज व्हेन एग्रीकल्चर वाज स्टार्टेड दैट वाज कॉल्ड नियोलिथिक। A Neolithic term was used by Sir John Lubbock। लिखिएगा, नवपाषाण शब्द का प्रथम प्रयोग सर जॉन लुबाक ने किया। नवपाषाण शब्द का प्रथम प्रयोग सर जॉन लुबाक ने किया। नवपाषाण शब्द का प्रथम प्रयोग सर जॉन लुबाक ने किया। क्लियर? तो सर जॉन लुबाक ने नवपाषाण शब्द का प्रयोग किया, याद रहेगा। तो खेती से पहले का जो काल था वो पूरा पाषाण था, लेकिन पूरा पाषाण काल के ही एक भाग में खेती की आरंभिक अवस्था दिखाई पड़ती है। खेती की आरंभिक अवस्था क्या है? इनिशियल स्टेज ऑफ एग्रीकल्चर। व्हाट इज द इनिशियल स्टेज ऑफ एग्रीकल्चर? कृषि की आरंभिक अवस्था किसको बोलते हैं? पशुपालन को बोलते हैं। एनिमल हस्बेंड्री इज नॉन एज initial stage of agriculture and it was started in Paleolithic era, at the last of Paleolithic era, that is called Mesolithic। उसी को मध्य पाषाण कहते हैं। क्लियर? तो नवपाषाण काल को भी दो भागों में बांटा गया है। नियोलिथिक, पैलियोलिथिक पीरियड इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक। तो एक पॉइंट लिखिएगा पूरा पाषाण काल के अंत में, एट द लास्ट ऑफ पैलियोलिथिक पीरियड, ठीक है, पूरा पाषाण काल के अंत में, एट द लास्ट ऑफ पैलियोलिथिक पीरियड, कृषि के आरंभिक लक्षण दिखाई पड़ते हैं। इनिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चर वाज फाउंड। कृषि के आरंभिक लक्षण दिखाई पड़ते हैं। इनिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चर वाज फाउंड, प्राप्त होते हैं। तो क्या होता है? कृषि के आरंभिक लक्षण प्राप्त होते हैं जिसे मध्य पाषाण भी कहा जाता है, which is called Mesolithic, जिसे मध्य पाषाण कहते हैं। आ रहा है समझ में? तो अब पाषाण काल के तीन भाग हो गए। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, पाषाण काल को इस प्रकार तीन भागों में बांटा जाता है। Therefore पाषाण काल को इस प्रकार तीन भागों में बांटा जाता है। Therefore स्टोन एज इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, तीन भागों में बांटा जाता है। अब लिखिएगा, नंबर एक लिखिएगा पूरा पाषाण काल। नंबर दो लिखिएगा मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। लिखा हुआ है पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। क्लियर? पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक लिख लिया। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल तीन भागों में बांटा जाता है। यहां ध्यान में रखना है कि मध्य पाषाण काल कोई अलग भाग नहीं है, ये पूरा पाषाण काल का ही भाग है। इसमें कृषि की आरंभिक अवस्था दिखाई पड़ती है। इसमें कौन कौन से लक्षण दिखाई पड़ते हैं? तो पशुपालन दिखाई पड़ता है। अब याद रखिएगा, पूरा पाषाण काल में खेती नहीं होता था, तो मानव केवल शिकार करते थे और खाद्य संग्राहक होते थे। तो इन दिस पीरियड, इन पैलियोलिथिक एरा, पूरा पाषाण काल में ह्यूमन बीइंग वेयर हंटिंग पीपल, यानी कि शिकारी मानव थे, एंड कैटल कीपिंग नहीं, एंड फूड कलेक्टर, और खाद्य संग्राहक थे। यहाँ फूड कलेक्शन हो रहा है, हंटिंग हो रही है, शिकार हो रहा है, भोजन का संग्रह हो रहा है। यहाँ पशुपालन शुरू हो जाता है और यहाँ से खेती शुरू हो जाती है। लेकिन इस पूरे पीरियड में, टाइम पीरियड में, मोस्टली इंस्ट्रूमेंट्स वेर यूज्ड ऑफ स्टोन्स।
पत्थरों के उपकरण प्रयोग किए गए, इसीलिए इसको पाषाण काल कहते हैं। क्लियर, कोई डाउट नहीं ना, आगे बढ़ा जाए। तो अब क्या कीजिए, अब ये स्ट्रक्चर बना लीजिए, या उससे पहले एक पॉइंट लिख दीजिएगा, लिखिएगा 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 मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एक संक्रमण काल है। मेसोलिथिक इज अ ट्रांजिशनल फेज। मध्य पाषाण काल संक्रमण काल है, संक्रमण काल। मेसोलिथिक पीरियड इज ट्रांजिशनल फेज, ट्रांजिट फेज भी कह सकते हैं, ट्रांजिट फेज, ठीक है। तो संक्रमण काल है। संक्रमण काल का मतलब क्या, पूरा पाषाण से नवपाषाण के लक्षण दिखने लगे, लेकिन पूरा पाषाण खत्म नहीं हुआ, ये ट्रांजिट फेज है, ये संक्रमण काल है। क्लियर, तो यही समझना है। और इसी में क्या हुआ, जिसमें पशुपालन की शुरुआत हो गई, जिसमें पशुपालन की शुरुआत हो गई, जो कृषि की आरंभिक अवस्था है। अब स्ट्रक्चर बना लीजिए, स्ट्रक्चर बना लीजिए। पाषाण काल, इसे 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। एकदम फास्ट रहना है। पूरा पाषाण काल में क्या है, शिकारी और खाद्य संग्राहक है मानव। मध्य पाषाण काल में क्या हो गया, पशुपालन की शुरुआत हो गई, एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट हो गया, और एग्रीकल्चर, फार्मिंग, इट वाज स्टार्टेड इन नियोलिथिक फेज। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में ही हो गया। एक्चुअली पूरा पाषाण काल के भी 3 भाग हैं। पैलियोलिथिक जो है इसका भी 3 पार्ट, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक, इसके भी 3 भाग हैं। क्लियर, तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, पाषाण काल के 3 भाग हैं। कोई डाउट नहीं ना, क्लियर। अब पूरा पाषाण काल में क्या है, शिकारी और खाद्य संग्राहक। मानव क्या है, मैंने बताया था अभी, शिकारी है, हंटर है, एंड फूड कलेक्टर, खाद्य संग्राहक है। शिकार करते हैं और जहां जहां कंद मूल है उसको इकट्ठा करते हैं, ताकि जिस समय शिकार में बारिश हो रही है, शिकार नहीं मिल पा रहा है, तो जो कलेक्ट किए हुए हैं उसी से अपना पेट भर ले रहे हैं। क्लियर। लेकिन अब इसी के बाद जो है सो कुछ घटनाएं घटती हैं, और कुछ घटनाओं के बाद तो मानव ने क्या किया, पत्थर का उपयोग किया अपनी आवश्यकता के लिए। सबसे पहले जिस पत्थर का प्रयोग किया वो स्फटिक था, क्वार्टजाइट था। तो लिखिएगा, एक पॉइंट लिख दीजिएगा, इसको लिखिए, लिखिएगा मानव द्वारा सर्वप्रथम एट फर्स्ट मानव द्वारा सर्वप्रथम ह्यूमन यूज्ड द स्टोन दैट इज क्वार्टजाइट। मानव द्वारा सर्वप्रथम जिस पत्थर का प्रयोग किया गया वह स्फटिक था। स्फटिक देखिए लिखा हुआ स्फटिक था, जिसे इंग्लिश में, जिसे अंग्रेजी में क्वार्टजाइट भी कहा जाता है। क्वार्टजाइट ऐसे करके हिंदी वाला लिख लीजिएगा, हिंदी मीडियम वालों के साथ थोड़ा धोखा हो जाता है। क्वार्टजाइट, जिसे क्वार्टजाइट भी कहा जाता है। क्लियर, क्वार्टजाइट। तो मानव द्वारा सबसे पहले किस पत्थर का प्रयोग किया गया? नवपाषाण शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? सर जॉन लुबाक ने किया था। अभी 2 ही पॉइंट मैंने आप लोग को पढ़ाया कि नवपाषाण शब्द का प्रथम प्रयोग सर जॉन लुबाक ने किया था। दूसरा बताया कि सबसे पहले मानव द्वारा कौन सा पत्थर यूज किया गया? क्वार्टजाइट, स्फटिक। उसके बाद एक पॉइंट और है कि मध्य पाषाण काल को क्या कहते हैं? संक्रमण काल कहते हैं। पूरा पाषाण का ही भाग है। अध्ययन की सुविधा के लिए फॉर स्टडी वी डिवाइड स्टोन एज इनटू 3 पार्ट, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। इन मेसोलिथिक दे वर कैटल कीपिंग पीपल, ये पशुपालक हैं। और इसी में याद रखेंगे तो पूरा पाषाण काल में शिकारी और खाद्य संग्राहक हैं, मध्य पाषाण काल में पशुपालक हैं,
और नवपाषाण काल में क्या है, ये कृषक है, फार्मर है, फार्मिंग यहाँ स्टार्ट हो गई। क्लियर? तब लिखिएगा, पॉइंट लिखिएगा, पॉइंट लिखिएगा। ये आप लोगों ने लिख लिया ना। एक सिंपल क्वेश्चन आएगा कि मानव सभ्यता का कौन सा काल है जिसमें मानव ने केवल शिकार किया और खाद्य संग्रह किया? पूरा पाषाण। और किस काल में खेती की गई? नवपाषाण में खेती की गई। हाँ, पशुपालन कब हुआ? मध्य पाषाण काल में। एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? तो वो लिख दिया ना स्फटिक वाला। अब एक और पॉइंट लिखिएगा, एक और पॉइंट लिखिएगा, वो तो लिख लिया ना, पशुपालन कृषि की आरंभिक अवस्था है और यह मध्य पाषाण काल में शुरू हुई। नहीं लिखे? एक लाइन लिख लीजिए, लिखिए, पशुपालन कृषि की आरंभिक अवस्था है। एनिमल हस्बेंड्री इज द इनिशियल स्टेज ऑफ एग्रीकल्चर। पशुपालन कृषि की आरंभिक अवस्था है, कृषि की आरंभिक अवस्था है। एनिमल हस्बेंड्री इज द इनिशियल स्टेज ऑफ एग्रीकल्चर। It was started in Mesolithic period. इसकी शुरुआत मध्य पाषाण काल में हुई, इसकी शुरुआत मध्य पाषाण काल में हुई। एकदम स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। और मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत आराम से मैं पढ़ाता हूँ और इसके बावजूद बहुत कम समय में खत्म हो जाता है इतिहास। और लोग लिखा रहे हैं, जैसे कि ये पॉइंट लिखा दिया, अब ये लिखाने की जरूरत है नहीं। शिकारी और खाद्य संग्राहक है, ये पशुपालक है, ये कृषक है। अब एक ये जो पूरा पाषाण काल है ना, इसके भी 3 भाग हैं। पूरा पाषाण काल के भी 3 भाग हैं। पहला क्या हुआ? पाषाण काल के 3 भाग, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। हालांकि साइंटिफिकली ओनली 2 पार्ट्स, वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो केवल 2 भाग हैं, पूरा पाषाण, नवपाषाण है। लेकिन जब हम अध्ययन की सुविधा से देखते हैं तो 3 भाग देखा जाता है ज्यादातर किताबों में, ठीक है? तो 3 भाग देखा जाता है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव। अब पूरा पाषाण काल के भी 3 भाग हैं, तो लिखिएगा, लिखिएगा, मानव सभ्यता का सबसे लंबा काल पूरा पाषाण काल है। द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन इज, मानव सभ्यता का सबसे बड़ा काल पूरा पाषाण काल है। The longest part of human civilization is Paleolithic period. Paleolithic period सबसे लंबा काल यही है। क्लियर? कैसे है? चूंकि हम लोग भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं, भारतीय इतिहास में भी पाषाण काल पढ़ रहे हैं, तो पाषाण काल की शुरुआत कहां से होगी? जहां से भारत में मानव का उद्भव होगा। अब भारत में मानव का उद्भव कब हुआ? 5 लाख ईसा पूर्व में। पृथ्वी पर 26 लाख वर्ष पहले अफ्रीका में मानव का उद्भव हुआ। भारत में मानव का उद्भव 5 लाख ईसा पूर्व में हुआ। कब? सोहन नदी घाटी में, जब मानव द्वारा प्रयोग किए गए उपकरण देखे गए। तो याद रखेंगे, अगर बोला जाएगा कि भारत में पाषाण काल की शुरुआत कहां से होती है, तो पूरा पाषाण काल से, यानी 5 लाख ईसा पूर्व से। एक पॉइंट लिख दीजिएगा, लिखिएगा, भारत में मानव का उद्भव, भारत में मानव का उद्भव, भारत में मानव का उद्भव पूरा पाषाण काल में हुआ। क्या लिखा था इससे पहले? ये वाला लिख लिया था आप लोगों ने ना। हाँ, क्या लिखे? भारत में मानव का उद्भव 5 लाख ईसा पूर्व में हुआ। Origin of human being was in India in 5 lakhs BC. Origin of human being in India in 5 lakhs BC. So, Stone Age starts from 5 lakhs BC. इसीलिए पाषाण काल की शुरुआत 5 लाख ईसा पूर्व से होती है। क्लियर? अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत में पाषाण काल की शुरुआत कब से होती है, 5 लाख वर्ष पूर्व से, 5 लाख ईसा पूर्व से, 5 lakhs BC में। क्लियर? तो 5 लाख ईसा पूर्व से
मानव का उद्भव होता है भारत में 5 लाख ईसा पूर्व में, कोई दिक्कत नहीं। और ये पूरा पाषाण है, क्या है, पैलियोलिथिक है। और पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। फिर एक स्ट्रक्चर बना लीजिए, पूरा पाषाण काल के 3 भाग हैं। निम्न पूरा पाषाण, बना लिया, इसको बनाइए फटाफट। पैलियोलिथिक पूरा पाषाण काल के 3 भाग हैं। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। क्लियर? पूरा पाषाण काल के 3 भाग हैं। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, 3 भाग हैं। कोई डाउट नहीं ना? अब निम्न पूरा पाषाण काल में क्या है? क्रोड उपकरण, कोर इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब मानव ने क्या किया, सबसे पहले शिकार किया होगा, शिकार में पत्थर का उपयोग किया होगा। तो सीधे जो नुकीला पत्थर देखते थे उसका प्रयोग करते थे। तो मतलब उसमें किसी प्रकार का काट छांट नहीं किया। जो पत्थर मिला प्राकृतिक रूप से उसका प्रयोग किया, तो वो हो गया क्रोड उपकरण। कोर इंस्ट्रूमेंट का यही मतलब है कि सिंपल एक पत्थर था, इस पत्थर का प्रयोग करना शुरू किया तो वो हो गया क्रोड उपकरण। लेकिन अब सीधा जो पत्थर है उसमें उतना धार नहीं होगा। धार बनाने के लिए 2 पत्थर को टकराते हैं, तो क्या करते हैं, पत्थर को इस तरह से काट दिया गया। अब देखिए, अब धार बन गया। पत्थर से सल्क निकाल देंगे, इसीलिए इसको सल्क उपकरण बोलते हैं, फ्लैक इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। जब सल्क निकाल देंगे, हल्का सा छिलका निकाल देंगे, तो उसमें धार बन जाएगा। लेकिन अब चमड़ा वगैरह हटाना है तो दोनों तरफ धार बनाना जरूरी है। तो यहां पर आके क्या हुआ, दोनों तरफ धार बनने लगा, इधर से भी इधर से भी, दोनों साइड से धार बनने लगा, तो ब्लेड उपकरण। तो निम्न पूरा पाषाण काल में क्या हुआ, पूरा पाषाण काल में क्या हुआ, मानव के बुद्धि का विकास हुआ। पहली बात तो हम लोग बंदर की प्रजाति से आए थे, बानर की प्रजाति से आए थे, जिसका नाम था रामापिथेकस। तो रामापिथेकस जो था ना, वो 4 पैर पर चलता था, बिना पूंछ का था। मॉन्की विदाउट टेल, बिना पूंछ का बानर था, मॉन्की विदाउट टेल, रामापिथेकस। अब उसके साथ क्या हुआ, बिना पूंछ का था तो 4 लेकिन पैर पर चलता था। जब वो सीधा हुआ तो उसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऐसे करके चलने लगा तो वो हुआ ऑस्ट्रेलोपिथेकस। और पूरा सीधा हुआ तो होमो इरेक्टस, लेकिन मुंह आगे निकला हुआ, ये मुंह भी अंदर गया, यानी कि वहां पर ऐसे मुंह निकला हुआ, ये मुंह भी सीधा हुआ, तब कहलाया निएंडरथल। और निएंडरथल को जब बुद्धि आई तो वो कहलाया होमोसेपियंस, पहला ज्ञानी मानव। तो होमोसेपियंस का विकास उच्च पूरा पाषाण काल में आया हुआ। लूसेंट में भी दिया हुआ ये कि स्टार्ट पढ़िएगा ना हिस्ट्री, तो पाषाण काल में लिखा हुआ है, प्रागैतिहासिक काल के लेकर लिखा हुआ है। उसी में फिर सिंधु घाटी सभ्यता है। तो यहां ध्यान रखेंगे, यानी कि कर लिए ना, लिख लिया ना, हाँ। तो अब लिखिएगा, पूरा पाषाण काल में इन पैलियोलिथिक पीरियड, पूरा पाषाण काल में इन पैलियोलिथिक पीरियड पूरा पाषाण काल में होमोसेपियंस मानव का विकास हुआ। इन पैलियोलिथिक पीरियड होमोसेपियंस ऐसे होता है,
HOMO होमो SAPIENS होमोसेपियंस ह्यूमन बीइंग वॉज ओरिजिनेटेड। होमोसेपियंस मानव का विकास हुआ। हाँ, होमोसेपियंस मानव का विकास हुआ। होमोसेपियन का मतलब होता है ज्ञानी मानव। होमोसेपियंस मतलब क्या हो गया, ऐसे करके यहाँ लिख दीजिएगा ज्ञानी मानव। होमोसेपियंस ज्ञानी मानव, हम लोग ज्ञानी मानव की प्रजाति में हैं, तो वी आर होमोसेपियंस। क्लियर। होमोसेपियंस का विकास कब हुआ, कब हुआ? उच्च पुरापाषाण काल में, लगभग 32,000 साल पहले, 32,000 ईसा पूर्व में, लगभग 32,000 ईसा पूर्व होमोसेपियंस का जो विकास हुआ ना, कब हुआ? 32,000 BC, 32,000 ईसा पूर्व में होमोसेपियंस मानव का विकास कब हुआ? 32,000 ईसा पूर्व में। क्लियर। 32,000 ईसा पूर्व में होमोसेपियंस मानव का विकास हुआ, कोई डाउट नहीं ना। देखिए सिंपल पत्थर वहां यूज कर रहे थे, यहां नुकीला बनाए, हल्का सा सल्क निकाले, यहां दोनों तरफ से धार बना दिए, ब्लेड इंस्ट्रूमेंट का यूज किए। इसी समय में ज्ञानी मानव का विकास हुआ, यानी रामापिथेकस से, तो आज से 2 करोड़ वर्ष पहले, आज से 2 करोड़ वर्ष पहले क्या हुआ कि रामापिथेकस की प्रजाति 2 भाग में बट गई। रामापिथेकस की प्रजाति 2 भाग में बट गई, एक जो जंगल में रहने लगे वो महाकपि कहलाए, एक मैदानी भाग में रहने लगे वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहलाए। ऑस्ट्रेलोपिथेकस से होमो इरेक्टस का विकास हुआ, उसी से निएंडरथल मानव का विकास हुआ, और उसी से होमोसेपियंस का विकास हुआ। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस से होमो इरेक्टस यहाँ आया, होमो इरेक्टस से निएंडरथल यहाँ आया, और वहां से होमोसेपियंस यहाँ आया। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो होमोसेपियंस मानव का विकास हुआ, इसको ऐसे करते हैं। देखिए यही चीज मैंने बताया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से होमो इरेक्टस। अभी लिखना नहीं है, अभी जो पहले दिमाग में बैठाइए। देखिए सब कुछ यहाँ दिया हुआ है, बस दिमाग में बैठाना है। तो पुरापाषाण काल का 3 भाग है, पैलियोलिथिक का 3 भाग है ना, निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण, उच्च पुरापाषाण। तो फिर से एक स्ट्रक्चर बना लीजिए, पुरापाषाण काल 3 भाग, पैलियोलिथिक पीरियड 3 भाग, फिर से बनाइए नया स्ट्रक्चर। का जितना बार लिखिएगा उतना याद होगा, उसी में एडजस्ट करने की कोशिश नहीं करना है। गांधी जी नहीं बनना है, गांधी जी कॉपी की बचत करते थे, रास्ता में भी सादा पेज मिलता था ना, उठा के ले आते थे, उस पर भी लिखते थे। पहले तो कागज बहुत मूल्यवान चीज होता था, तो जहां कहीं मिल गया तो उसका उपयोग कर लेते थे। तो आप लोग को ये सब नहीं करना है। कॉपी कलम से ज्यादा तो बिना मतलब का डाटा बर्बाद कर देते हैं आप लोग। तो पुरापाषाण काल, पैलियोलिथिक एज का 3 भाग हो गया, निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण, उच्च पुरापाषाण। याद है ना क्या बताए थे हम? आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पहले रामापिथेकस, पुच्छ रहित वानर, कौन था? रामापिथेकस, पुच्छ रहित वानर की प्रजाति 2 भागों में बट गई। एक जो जंगल में रहने लगे वो क्या कहलाए? 2 करोड़ वर्ष पहले महाकपि। हाँ, जो जंगल में रहने लगे महाकपि, जो मैदान में रहने लगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस। यही ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो सीधे हुए तो होमो इरेक्टस। इसी में जब मुंह आगे से अंदर हो गया तो निएंडरथल, इन्हीं को जब बुद्धि आई तो होमोसेपियंस। होमोसेपियंस मानव का विकास कब हुआ? 32,000 ईसा पूर्व में। क्लियर, क्लियर है ना? अच्छा, एक चीज और आप लोग याद रखिएगा, पढ़ने की सुविधा के लिए हम लोग क्या करते हैं, निम्न पुरापाषाण काल को मानते हैं 5 लाख BC से 5 lakhs BC टू 50,000 BC, 50,000 BC।
इसको मानते हैं 50,000 BC से 40,000 BC, लिखे हुए हैं, पढ़ाए थे सर? अच्छा, 40,000 BC से 10,000 BC, लगभग यही है। कहीं कहीं 9,000 भी रहेगा तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, बहुत पुराना काल है तो उसमें थोड़ा सा 1-8,000 आगे पीछे भी चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब कि सब अनुमान पर आधारित ही है, एग्जैक्ट कुछ लिखा हुआ हम लोग को नहीं मिलता है इस काल का, जितना भी कुछ है हम लोग अनुमान के आधार पर करते हैं। इस समय ऑस्ट्रेलोपिथेकस से होमो इरेक्टस का विकास हुआ, यहाँ निएंडरथल आ गया, उधर होमो सेपियंस आ गया, और होमो सेपियंस का विकास 32,000 ईसा पूर्व हुआ, यानी 40,000 से 10,000 के बीच में, 40,000 से 10,000 के बीच में। क्लियर? कोई डाउट नहीं ना? किसी को डाउट है? नहीं? आगे बढ़े, सब लोगों ने लिख लिया ना? देखिए यहाँ मैं अभी जो बता रहा था, मैं यही बता रहा था कि जो रामापिथेकस था वो कौन था? बिना पूंछ का वानर, पुच्छ रहित वानर, मंकी विदाउट टेल। ये क्या हुआ? 2 करोड़ वर्ष पहले, 2 करोड़ वर्ष पूर्व, 2 करोड़ वर्ष पूर्व 2 भाग में बट गया। एक जो मैदान में रहने लगा वो कहलाया क्या? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। क्या कहलाया? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। एक जो जंगल में रहने लगा क्या कहलाया? जंगल में रहने लगा क्या कहा? महाकपि। अब महाकपि प्रजाति का ही रूप है गुरिल्ला, चिंपैंजी, गुरिल्ला, चिंपैंजी, गैबोन, ये सब इसी का भाग है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जब सीधा हुआ तो ये हुआ होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस। अच्छा, होमो इरेक्टस को ही पिथकेंथ्रोपस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिथकेंथ्रोपस। और ये होमो इरेक्टस से ही आगे निएंडरथल मानव का विकास हुआ, निएंडरथल, हाँ निएंडरथल मानव का विकास हुआ। और निएंडरथल मानव से ही फिर इसी से होमो सेपियंस मानव का विकास हुआ, होमो सेपियंस। क्लियर? इसी में बताए थे निम्न पुरापाषाण काल में ऑस्ट्रेलोपिथेकस से होमो इरेक्टस हो गया, फिर मध्य पुरापाषाण काल में निएंडरथल, और उच्च पुरापाषाण काल में होमो सेपियंस। अभी बताए थे ना? समझ में आ गया? दिमाग बैठ गया? यही डेवलपमेंट और यही होमो सेपियंस, ज्ञानी मानव की प्रजाति। जब ज्ञान आया तो हम लोग खेती करना शुरू किए, खेती करना शुरू किया तो अस्थाई जीवन हुआ, अस्थाई जीवन हुआ तो गांव बना, फिर उसी गांव में एक्सचेंज ऑफ फूड्स हुआ, बार्टर सिस्टम शुरू हुआ, विनिमय प्रणाली शुरू हुई, वस्तु विनिमय शुरू हुआ, और उसी वस्तु विनिमय से व्यापार का विकास हुआ, व्यापार का विकास हुआ तो उससे क्या हो गया? उससे व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ तो उससे बाजार बना, और वही बाजार जब डेवलप हुआ तो वही शहर बन गया। इसी को शहरीकरण कहते हैं। सबसे पहला शहर हड़प्पा शहर इसी से आया, अचानक से नहीं आ गया। खेती में जब सरप्लस होता है, खा पी कर बचने लगता है, तो कुछ लोग गैर कृषि कार्य करते हैं, नॉन एग्रीकल्चर वर्क करते हैं, और तब एक्सचेंज ऑफ गुड्स शुरू होता है, बार्टर सिस्टम शुरू होता है। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? क्लियर? 7,000 था पुराना, आजकल जो है अब क्या है, अगर नया खोज आएगा ना, अगर सिंपल क्वेश्चन पूछेगा तो 7,000 साल पहले, हाँ 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में खेती की गई थी, जो पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान में। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो नया अगर शोध पूछ दे, नया शोध पूछ दे, ऑप्शन में लहुरा देव रहे तो लहुरा देव ही होगा। क्लियर? 14,000 साल पहले
लोहरा देव में खेती का साक्ष्य प्राप्त होता है, चावल की खेती की गई थी, धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य। तो वो सब थोड़ा सा कंट्रोवर्सी वाला पार्ट है ना, तो दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना, क्वेश्चन आएगा बना देना। क्लियर? आगे करें। ठीक है, तो ये हो गया निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण। सब दिमाग में बैठ गया ना। अब देखिए पाषाण काल में होता क्या था, कहाँ तक लास्ट पॉइंट क्या लिखे, वो स्ट्रक्चर ही बनाए केवल, उसमें लिखिएगा लिखिएगा लिखिएगा। पाषाण काल में इन स्टोन एज, पाषाण काल में इन स्टोन एज मनुष्य के शिकार तकनीक में परिवर्तन हुआ। देयर वाज अ चेंजेस इन हंटिंग टेक्निक ऑफ ह्यूमन बीइंग। पाषाण काल में मानव के शिकार तकनीक में परिवर्तन हुआ, मानव के शिकार तकनीक में परिवर्तन हुआ। ठीक है, शिकार तकनीक में क्या परिवर्तन हुआ, शुरू में वो बड़े बड़े जानवरों का शिकार करते थे, बाद में छोटे जानवरों का शिकार करने लगे, और इसी शिकार तकनीक ने मानव में व्यापक परिवर्तन लाया। एक और पॉइंट लिखिएगा पूरा पाषाण काल में इन पैलियोलिथिक एज, जब बोलेंगे हम स्ट्रक्चर बनाने तब बनाइएगा। पूरा पाषाण काल में इन पैलियोलिथिक पीरियड, पूरा पाषाण काल में मानव समूह में शिकार करते थे और बड़े जानवरों का शिकार किया जाता था। मानव समूह में शिकार करते थे, हंटिंग वॉज डन इन ग्रुप एंड दे किल्ड बिग क्रिएचर्स, और वे बड़े जानवरों का शिकार करते थे, समूह में शिकार करते थे और बड़े जानवरों का शिकार करते थे। क्लियर? इंग्लिश मीडियम वाले कौन है? इंग्लिश वाले बस, ठीक। हाँ, कहीं दिक्कत हो तो पूछ लेना। क्लियर? तो बड़े जानवरों का शिकार करते थे, तो ये हो गया। तो पाषाण काल का तीन, अब फिर एक स्ट्रक्चर बनाइए, पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। इसमें मैं कुछ चीजें बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला तो है कि पूरा पाषाण काल में क्या है, पूरा पाषाण काल में बड़े जानवरों का शिकार कर रहे हैं, तो बड़े जानवरों का शिकार करने के लिए बड़े बड़े पत्थर, बड़े जानवरों का शिकार करने के लिए बड़े बड़े पत्थर। तो यहां पर क्या होता था, बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग किया गया, बड़े पत्थरों का उपयोग। क्लियर? तो बड़े जानवरों का शिकार करने के लिए बड़े पत्थरों का उपयोग किया जाता था। बड़े पत्थरों का उपयोग। लेकिन बड़ा जानवर को मारने से क्या दिक्कत है, एक भैंसा को मार दिए, कितना खाएंगे, 10 आदमी भी रहेगा। अब पहले का भैंसा सब, पुराना म्यूजियम जाइए, अंदर घुसिएगा, दाहिने साइड में घुसिएगा तो देख के डर जाइएगा, एक भैंसा बना हुआ है, वही पुराना जमाना का है। उसी का खाल के अंदर जो है भर दिया भूसा उसा और उसको खड़ा कर दिया गया, तो उतना बड़ा बड़ा भैंसा वैसा था। तो बड़े जानवर को मारने के बाद बहुत सारा बच जाता होगा, तो बच जाता होगा तो सड़ने लगता होगा, एक टाइम 2 टाइम से ज़्यादा कितना खाएगा। उसमें तो आग का भी आविष्कार जो है लेट से हुआ, मान लें आग में भी पका के, लेकिन ज़्यादा तो अब पहले तो था नहीं कि फ्रिज में रख दिए, ठीक है। तो अब है क्या कि तो वो खराब होने लगता था, दुर्गंध फैलने लगता था, दुर्गंध फैलने लगता था तो वहाँ रहना मुश्किल। तो लोग क्या करते थे, हाँ, वहाँ से हटना पड़ता था। एक तो ये चीज़ होता था कि घूमक कर खाना बदोश जीवन, घूम घूम करके शिकार करते थे, जहाँ शिकार मिला वहीं पर कुछ दिन स्टे किए और फिर उसके बाद घूम लिए। क्लियर? तो यहाँ क्या है, पूरा पाषाण काल में बड़े जानवरों का शिकार करते थे
और बड़े जानवरों का शिकार करते थे तो बड़े पत्थरों का उपयोग करते थे। और एक चीज और है, इसी के समय में क्या हुआ कि एक जानवर था जो देखा कि इसके साथ रहेंगे तो बचा हुआ खाने मिलेगा। अब बचा हुआ खाने मिलेगा तो वो इसके पीछे पीछे हो लिया। अब चूंकि वो शिकार कर रहा है और मेरे से किसी को लाभ मिल रहा है, अगर मेरे ऊपर कोई अटैक किया तो वो अटैक कर देगा ना कि इससे हमको भोजन मिल रहा है, इसको मार रहा है, तो वो उसके अगेंस्ट अटैक किया। तो समझ गया कि इसको पालतू बनाने से फायदा है, बना लिया। सबसे पहला जानवर जिसको पालतू बनाया गया वो कुत्ता था। तो कुत्ता को पालतू बनाया गया किस काल में? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में कुत्ता को पालतू बनाया गया। पहला जो जानवर था जिसको पालतू बनाया गया वो कुत्ता था। मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत होती है। एक तो ये हो गया डेवलपमेंट। दूसरा डेवलपमेंट हुआ, बड़ा जानवर को मार रहे हैं तो बड़ा पत्थर का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन सोचा क्या कि क्यों ना छोटा जानवर को मारे हैं और खा पी के खत्म। ठीक है, अब अगर मान ले रहे हैं कि बड़ा पत्थर से खरगोश को मार देंगे, खाने के लिए कुछ बचेगा? ठीक है, तो छोटा जानवर को मारने के लिए छोटा शिकार। तो छोटे छोटे पत्थर के उपकरण का प्रयोग यहां होने लगा छोटे जानवरों को मारने के लिए। उसी को बोलते हैं माइक्रोलिथ्स। क्या बोलते हैं? माइक्रोलिथ्स। तो एक काम कीजिए, पॉइंट लीजिएगा, माइक्रोलिथ्स डैश देके लिखिएगा, सूक्ष्म पाषाण उपकरण, माइक्रो स्टोन इंस्ट्रूमेंट्स। माइक्रोलिथ्स सूक्ष्म पाषाण उपकरण, माइक्रोलिथ्स सूक्ष्म पाषाण उपकरण। क्लियर? माइक्रोलिथ्स सूक्ष्म पाषाण उपकरण। और उसी में लिख दीजिएगा माइक्रोलिथ्स का विकास मध्य पाषाण काल में हुआ। माइक्रोलिथ्स का विकास मध्य पाषाण काल में हुआ। माइक्रोलिथ्स वेयर डेवलप्ड इन मेसोलिथिक पीरियड। माइक्रोलिथ्स वेयर डेवलप्ड इन मेसोलिथिक पीरियड। क्लियर? तो माइक्रोलिथ्स दिमाग में रहेगा ना, माइक्रोलिथ्स वेयर डेवलप्ड इन मेसोलिथिक पीरियड। माइक्रोलिथ्स मीन्स स्मॉल स्टोन इंस्ट्रूमेंट्स, इट वेयर यूज्ड टू हंट स्मॉल क्रिएचर्स। छोटे जानवरों का शिकार करने के लिए इसका प्रयोग किया गया। किस काल में? मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल की दो घटना हो गई, दो विशेषता हो गई। एक हो गया पशुपालन, दूसरा हो गया माइक्रोलिथ्स का प्रयोग। अच्छा याद रखिएगा, पशुपालन और माइक्रोलिथ्स का प्रयोग कब हुआ? मध्य पाषाण। मध्य पाषाण और मध्य पूरा पाषाण में फर्क है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेसोलिथ एंड मिडिल पैलियोलिथिक। ठीक है, हिंदी में कंफ्यूजन होता है, मध्य पूरा पाषाण और मध्य पाषाण। तो इसमें कोई कंफ्यूज होकर के लोग कई बार गलत कर देते हैं। क्लियर? तो पशुपालन का विकास मध्य पूरा पाषाण, ऑप्शन में मध्य पाषाण देगा ही नहीं, बोलेगा क्या कि पशुपालन का विकास किस काल में हुआ? निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण, उच्च पूरा पाषाण, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि मध्य पाषाण है ही नहीं ऑप्शन में। आगे समझ में? आगे बढ़े तो यहां पर एक चीज और कर लीजिएगा, एक चीज और कर लीजिएगा, लिखिएगा यहां मध्य पाषाण काल लिख दीजिए, मेसोलिथिक पीरियड लीजिए, मध्य पाषाण, मेसोलिथ। मेसोलिथ में क्या है? एक तो हो गया पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री। दूसरा हो गया माइक्रोलिथ्स, माइक्रोलिथ्स सूक्ष्म पाषाण उपकरण, माइक्रोलिथ्स
और तीसरा हो गया बूमरैंग। बूमरैंग, बूमरैंग। अभी भी देखिएगा आदिवासी क्षेत्र में ये इस उपकरण का प्रयोग करते हैं। जंगल बुक सीरियल देखे हैं, मोगली, ठीक है, उसके कमर में यही रहता है। ये ऐसा है कि इसको इस तरह से फेंके ना तो घूमेगा, घूम 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 कर अपने हाथ में आ जाएगा। अगर लग गया, चिड़िया का शिकार हो गया तो शाम का भोजन, और नहीं लगा तो अपना हथियार अपने पास। तो बूमरैंग का विकास मध्य पाषाण काल में हुआ। तो इससे क्या हुआ, देखिए पशुपालन ने क्या किया, इसमें देखिएगा कुत्ता पहला पालतू, डॉग फर्स्ट पेट एनिमल, प्रथम पालतू, पहला पालतू जानवर है। माइक्रोलिथ से क्या हुआ, हंटिंग ऑफ स्मॉल क्रिएचर्स, छोटे जानवरों का शिकार। कांटा उटा डेवलप हो गया, मछली का भी शिकार करने लगे। फिशरी, मछली, ठीक है, फिशरी वाज स्टार्टेड इन दिस पीरियड। और यहां पर हो गया क्या, बूमरैंग से चिड़िया का शिकार होने लगा। चिड़िया का शिकार, क्लियर, कोई डाउट नहीं ना। ये हो गया फर्स्ट पेट डॉग, हियर हंटिंग ऑफ स्मॉल क्रिएचर्स, हंटिंग ऑफ फिश, और यहां हो गया हंटिंग ऑफ बर्ड्स। क्लियर, कोई डाउट नहीं ना, दिमाग में बैठ रहा है। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, एक एक चीज को दिमाग में बैठाना है। पूरा पाषाण काल में क्या विकास हुआ, तो पूरा पाषाण काल में मानव बंदर की प्रजाति से मानव की प्रजाति से में आया पूरा पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में पशुपालन शुरू हुआ, और नव पाषाण काल में खेती शुरू हुई। एकदम बच्चे की तरह मैं बता रहा हूं। इतिहास को मतलब लोग क्या करते हैं ना कि लेक्चर दे दे करके बोरिंग बना देते हैं। स्ट्रक्चर बना बना के जब पढ़ेंगे एकदम लगेगा साइंस के तरह। हिस्ट्री को साइंस बना देना है। ज़्यादातर लोग हिस्ट्री को मिस्ट्री बना देते हैं, मिस्ट्री, रहस्य। और इतिहास की क्लास में इसीलिए जहाँ लेक्चर मिलता है ना, नींद बड़ी अच्छी आती। ठीक है, अभी क्या है कि आपका कंसंट्रेशन बनेगा। आप कॉपी में लिखिए, सुनिए, पढ़िए, ऑडियो वीडियो सब इफेक्ट। तो इससे क्या होगा कि आपका कंसंट्रेशन बनेगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो सबसे पहले आज जो पॉइंट किया हमने, नवपाषाण शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? सर जॉन लुबाक ने किया था। क्लियर, हाँ, नवपाषाण। चलिए, माइक्रोलिथ का विकास कब हुआ? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ का विकास हुआ। ठीक है, अब छोटे जानवरों का शिकार करने लगे, फिर कृषि कार्य शुरू हुआ। लिखिएगा, पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा लिखिएगा बागौर और आदमगढ़ में, बागौर ब्रैकेट में राजस्थान लिखिएगा, बागौर राजस्थान, BAGAUR, बागौर राजस्थान, बागौर और आदमगढ़, ये आजमगढ़ नहीं है, आदमगढ़ है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। बागौर एंड आदमगढ़, मध्य प्रदेश are the places where evidences of animal husbandry was found. Evidences of animal husbandry were found. Evidences of animal husbandry were found. ठीक है, तो क्या हुआ? कृषि और पशुपालन, हाँ, ये दो जगह से क्या हुआ? साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं?
पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये कब की घटना है? मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल की घटना है। और इसके बाद नवपाषाण काल में क्या हुआ? खेती हुई। नवपाषाण काल में खेती हुई। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट। अभी इसको मत बनाइएगा, मत, अभी पहले लिख लीजिएगा। लिखिएगा नवपाषाण काल, नवपाषाण काल में इन नियोलिथिक पीरियड, इन नियोलिथिक पीरियड, नवपाषाण काल में इन नियोलिथिक पीरियड कृषि कार्य प्रारंभ हुए। एग्रीकल्चर वॉज स्टार्टेड, एग्रीकल्चर वॉज स्टार्टेड, कृषि कार्य आरंभ हुए, जिसने मानव को अस्थायी जीवन दिया। which gave human being permanent shelter, जिसने मानव को अस्थायी जीवन दिया, जिसने मानव को अस्थायी जीवन दिया। ठीक है, तो यही जो नवपाषाण काल है कि पाषाण काल में खेती की गई, ये तो दिमाग में बैठ गया ना। पाषाण काल में जब खेती की गई, जब फार्मिंग वॉज स्टार्टेड इन स्टोन एज, दैट वाज कॉल्ड नियोलिथिक, उसको नवपाषाण कहते हैं। और नवपाषाण काल, नवपाषाण काल ही जब दक्षिण भारत में है तो उसी को महापाषाण कहते हैं। तो लिखिएगा नवपाषाण काल को दक्षिण भारत में महापाषाण काल भी कहा जाता है। नियोलिथिक इज ऑल्सो कॉल्ड मेगालिथिक पीरियड इन साउथ इंडिया। नवपाषाण काल को ही दक्षिण भारत में महापाषाण काल कहा जाता है। नियोलिथिक पीरियड इज कॉल्ड मेगालिथिक पीरियड इन साउथ इंडिया, इन साउथ इंडिया। समझ में आ गया। अब ये फिर एक स्ट्रक्चर बना लीजिए, स्ट्रक्चर। मेरे स्टूडेंट को स्ट्रक्चर बनाना सीख जाते हैं पीटी में ही। अब मेंस में जब इस स्ट्रक्चर का यूज होता है तो सिलेक्शन फाइनल। इसीलिए मैं ये नहीं कहता हूं कि ये तो आपका पहला प्रयास है, धीरे धीरे सीख जाएंगे। ज़्यादातर टीचर यही बोलते हैं। अब मैं बोलता हूं कि फर्स्ट अटेम्प्ट इज द लास्ट अटेम्प्ट, पहले प्रयास में सक्सेस ले लेना है। और ऐसे बहुत सारे प्रूफ हैं मेरे पास जो पहला प्रयास में सफलता पाए हैं, एकदम कम एज के। और एक दो तो ऐसे भी हैं ज़्यादा एज में भी आए और सफल हो गए। मेरी एक स्टूडेंट अभी मेरी सीनियर हैं, 2 बेटा था, उसके बाद तैयारी करना शुरू की और पहली बार में सफलता बीपीएससी 53-55 में निकाल ली। तो वही है कि आपके अंदर में एक जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए कि निकालना है। कोई दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। क्लियर। महापाषाण काल को किससे संबंधित है? पहली बात तो दक्षिण भारत से संबंधित है। दूसरा है कब्र पर रखे पत्थर रखे जाने की संस्कृति है, कब्र के ऊपर पत्थर रखे जाने की संस्कृति है। तीसरा क्या है? रागी फसल, मतलब इस संस्कृति से रागी फसल की जानकारी मिलती है। अब एक पॉइंट लिख दीजिएगा, लिखिएगा मेगालिथ मीन्स, लिखिएगा महापाषाण का अर्थ है, महापाषाण का अर्थ है मेगालिथ मीन्स, महापाषाण का अर्थ है मेगालिथ मीन्स कब्र पर रखे जाने वाले बड़े बड़े पत्थर। हाँ, कब्र पर रखे जाने वाले बड़े बड़े पत्थर, बिग साइज स्टोन या लार्ज साइज स्टोन केप्ट ऑन ग्रेवयार्ड। ठीक है, कब्र पर रखे जाने वाले बड़े बड़े पत्थर। तो कब्र पर रखे जाने वाले, अब देखिए यही फर्क है माइक्रोलिथ मेगालिथ। माइक्रोलिथ का मतलब हुआ छोटे छोटे पत्थर के उपकरण, छोटे जानवरों का शिकार करने के लिए। अब मेगालिथ का मतलब हुआ बड़े बड़े पत्थर जो कब्र के ऊपर रखे जाते थे, कब्र के ऊपर रखे जाने वाले बड़े बड़े पत्थर। क्लियर, समझ में आ गया? आगे बढ़ा जाए
तो कब्र पर रखे जाने वाले बड़े बड़े पत्थर को मेगालिथ बोला जाता था और छोटे छोटे पत्थर के उपकरण को माइक्रोलिथ कहा जाता था। आ गया? चलिए अब ये याद रखिएगा, ये दक्षिण भारत से संबंधित है। दक्षिण भारत से संबंधित है कौन? महापाषाण काल। क्लियर? अब एक पार्ट करते हैं हम लोग, और वो करते हैं कि अभी तक कितना काल किया हम लोगों ने? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। इसी नवपाषाण काल को दक्षिण भारत में क्या कहते हैं? महापाषाण काल कहते हैं। तो इन सब काल से संबंधित कुछ स्थल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? स्थल इंपॉर्टेंट है। पहले तो उन स्थलों का नाम हम लोग कर लेंगे, अब फिर उसमें देखेंगे कि कौन कौन से स्थल हैं। जैसे पुरापाषाण काल के स्थल हो गया, मध्यपाषाण काल के स्थल हो गया, और उसके बाद नवपाषाण काल का स्थल हो गया। इतना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये खत्म हो जाएगा, एंशिएंट पाषाण काल खत्म हो जाएगा। और देखिए बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा हम लोग पढ़ ले रहे हैं। ये स्ट्रक्चर बना के पढ़ने का नतीजा है। नहीं तो वो लोग लिखाते रहते हैं, अब बकवास चलते रहता है, दिमाग में कुछ बैठता नहीं। अभी दिमाग में बैठ गया, कितना भाग है? देखिए पहली बात तो याद रखेंगे कि वी आर स्टडिंग स्टोन एज। हम लोग क्या कर रहे हैं? पाषाण काल पढ़ रहे हैं। पाषाण काल में कौन है? पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल। अब चूंकि इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं, तो भारत का मैप आपके दिमाग में रहना चाहिए। भारत का मैप आपके दिमाग में रहना चाहिए। भारत का मैप दिमाग में रहेगा तो पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, याद करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो भारत का मैप एकदम दिमाग में बैठा के चलिए। ठीक है, देखिए बनाने का तरीका भी सीख लीजिए आप लोग, भविष्य में बहुत काम आएगा। क्योंकि मैप फटाक से मैप बना दीजिएगा, 7 से 8 सेकंड लगता है और एक पता चल जाएगा। तो ये देखिए, जब हम लोग क्या करते हैं, पाषाण काल पढ़ते हैं, तो सबसे पहले पाषाण काल यानी कि पुरापाषाण काल में इधर सोहन है, इधर पल्लवरम है, और एक जगह है भीमबेटका। ये 3 जगह है कहाँ का? पुरापाषाण काल का। मध्यपाषाण काल में अभी किया था हम लोगों ने बागौर और आदमगढ़, और उसके बाद सब ने नवपाषाण काल में मेहरगढ़, बुर्जहोम, गुफकराल, कोल्डी हवा, सराय नाहर राय, फिर नहीं कालीबंगा नहीं, वो सब हड़प्पा काल का हम लोग। हाँ, दमदमा, महदहा, फिर उसके बाद और भी स्थल, चिरांद के बाद है, और चिरांद के बाद कुछ स्थल वही लौहरा देव वगैरह याद रखेंगे, हथनौरा याद रखेंगे, लोहंदा नाला याद रखेंगे। ये सब ऐसे प्लेसेस है ना जो आप घटना चक्र वाली इतिहास की किताब पढ़िएगा तो उसमें ये सब दिया हुआ है, वहीं से कलेक्ट किया हुआ। ठीक है, दिमाग में रहेगा। तो अब हेडिंग दीजिएगा पाषाणकालीन स्थल। पाषाणकालीन स्थल। अच्छा, आप लोग को पता है 5 लाख वर्ष पहले का मानव का अस्थि अवशेष भारत में मिला है? नहीं मिला है। सिर्फ पत्थर मिला है। सही बात, लिखिएगा। तो चूंकि भारत में मानव का उद्भव कब हुआ? 5 लाख ईसा पूर्व में, लेकिन 5 लाख ईसा पूर्व के मानव का अस्थि अवशेष नहीं मिला है हम लोगों को। उसके द्वारा प्रयोग किया गया उपकरण मिला, और उसी के आधार पर हम लोग अनुमान लगाते हैं कि इसी समय मानव का उद्भव हुआ था। क्लियर? आ गया समझ में? तो लिखिएगा। सबसे पहले लिखिएगा सोहन,
सोहन बोले ना, पाषाणकालीन स्थल बोले ना, पाषाणकालीन स्थल में पहला लिखिए सोहन। नंबर एक क्या लिखेंगे? सोहन। सोहन के बगल में लिखेंगे इंग्लिश में भी SOHN, सोहन। बगल में लिखेंगे पंजाब, पाकिस्तान। पाकिस्तान के पंजाब में है सोहन। क्लियर? तो सोहन कहाँ है? पंजाब के पाकिस्तान में है, मतलब पाकिस्तान के पंजाब में है ना, पंजाब के हाँ, पंजाब दो भाग में बटा हुआ है, एक पंजाब पाकिस्तान वाला है, एक भारत वाला। तो पाकिस्तान के पंजाब में सोहन है। अब सोहन से क्या मिला है? मिला है पूरा पाषाण काल। लिखिएगा, यह पूरा पाषाणकालीन स्थल है, तो लिखिएगा पूरा पाषाणकालीन स्थल। तो पैलियोलिथिक साइट्स, पूरा पाषाणकालीन स्थल। क्लियर? यहां से मिला क्या है? क्या मिला यहां से? मानव द्वारा प्रयोग किया गया पत्थर का उपकरण। मानव द्वारा प्रयोग किया गया पत्थर का उपकरण। सोहन से क्या मिला है? मानव द्वारा प्रयोग किया गया पत्थर का उपकरण। क्लियर? मानव द्वारा प्रयोग किया गया पत्थर का उपकरण कहां से मिला है? सोहन से मिला है। हाँ, सोहन से क्या हुआ? मानव द्वारा प्रयोग किया गया पत्थर का उपकरण प्राप्त होता है सोहन से। क्लियर रहेगा? तो इंग्लिश में क्या लिखेगा? स्टोन इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग। ठीक है? तो फर्स्ट स्टोन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग was found where? in सोहन। तो मानव द्वारा प्रयोग किया गया पहला पत्थर का उपकरण भारत में कहां मिलता है? सोहन में मिलता है, सोहन। क्लियर? दूसरा लिखिए पल्लवरम। दूसरा लिखिए पल्लवरम। ये कहां है? मद्रास, तमिलनाडु। कहां है? मद्रास, तमिलनाडु। ये भी क्या है? पूरा पाषाणकालीन स्थल, पैलियोलिथिक साइट्स। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ देता है। पूरा पाषाणकालीन स्थल, पैलियोलिथिक साइट्स, पल्लवरम। इसी में लिखिएगा, क्या लिखिएगा? हस्त कुठार, हैंड एक्स। हस्त कुठार, हैंड एक्स, हाथ की कुल्हाड़ी। हस्त कुठार। तो मानव द्वारा प्रयोग किया गया पहली हाथ की कुल्हाड़ी। हाथ की कुल्हाड़ी का मतलब है कि कुल्हाड़ी ये मिला है, देखिए ये मिला है, लेकिन इसमें लकड़ी ठोकने वाला छेद नहीं था। इसका मतलब हाथे से पकड़ के काटते होंगे। हम लोग अनुमान ही लगाते हैं। लिखा हुआ तो 600 ईसा पूर्व के बाद में मिला है, इससे पहले सब अनुमान वाला है, तो हम लोग अनुमान लगाते हैं। हाथ की कुल्हाड़ी कहाँ से मिली? हाथ की कुल्हाड़ी पल्लवरम से प्राप्त होती है। पल्लवरम कहाँ है? तमिलनाडु में। पल्लवरम, अतिरम पक्कम, बद मदुरई, ये सब जो स्थल है ना, वो दक्षिण में है, तमिलनाडु क्षेत्र में। तो पल्लवरम। आइए, हाथ की कुल्हाड़ी कौन खोजा था? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्रूस फुट। किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्रूस फुट। हाँ, रॉबर्ट BRUCE ब्रूस फुट, FOOT फुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा डिस्कवर्ड हैंड एक्स। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने हाथ की कुल्हाड़ी खोजी। परहैप्स इन 1865, 1865 ईस्वी में। 1800 कहीं 1863 भी आता है, 1863।
तो वही देख लीजिएगा, कभी नहीं देगा 1863, 64, 65, 66, ऐसे ऑप्शन नहीं देगा, अबाउट में ही देगा। तो 1863 1863 ईस्वी में हाथ की कुल्हाड़ी हैंड एक्स वाज डिस्कवर्ड इन पल्लवरम। पल्लवरम से हाथ की कुल्हाड़ी खोजी गई, और ये किसने खोजा? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है? तो अब तीसरा लिखिएगा, नंबर 3 भीमबेटका। नंबर 3 लिखिए भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश, एमपी में है। भोपाल से 40 किलोमीटर दक्षिण में है, मध्य प्रदेश। क्लियर? मध्य प्रदेश में है। ये भी क्या हो जाएगा? पूरा पाषाणकालीन स्थल। पूरा पाषाणकालीन स्थल, पैलियोलिथिक साइट। इसमें याद रखिएगा निम्न पूरा पाषाण काल, लोअर पैलियोलिथिक। नहीं, उच्च पूरा पाषाण, अपर पैलियोलिथिक। क्लियर? उच्च पूरा पाषाणकालीन स्थल है। यहां से क्या मिला है? गुफा चित्र। गुफा चित्र और शैलाश्रय। क्या मतलब है? हाँ नहीं, केव मिला है। केव को शैलाश्रय बोलते हैं, गुफा, रहने की गुफा। केव शेल्टर, केव शेल्टर, शैलाश्रय और केव पेंटिंग। केव शेल्टर एंड केव पेंटिंग। केव पेंटिंग सबसे ज्यादा जो है ना उजला और लाल रंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल में खेती की, ये चित्रकारी की गई थी। चित्रकारी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? भीमबेटका से प्राप्त होता है। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो इतना स्थल हो गया। पूरा पाषाण काल से संबंधित स्थल कौन कौन हो गया? सोहन कहाँ है? पंजाब में है। सोहन से सबसे पहले पत्थर के उपकरण प्राप्त होते हैं। पल्लवरम से हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त होती है, हैंड एक्स प्राप्त होता है। भीमबेटका से क्या होता है? गुफा चित्र का साक्ष्य प्राप्त होता है। क्लियर? बैठ गया दिमाग में? चले हम लोग अब मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल, देखिए मध्य पाषाण काल में कौन कौन से स्थल हैं, इसको केवल लिख लीजिएगा। आप लोग लिख लीजिएगा। क्या? देखिए पहली बात तो याद रखेंगे, मध्य पाषाण काल की विशेषता क्या थी? एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। और दूसरा क्या था? माइक्रोलिथ्स। तो एक काम कीजिएगा ना, मध्य पाषाण कालीन स्थल लिख करके इसी में 1 2 3 4 4 5 लिख दीजिए। ये हो गया बागौर हो गया, कहाँ है? राजस्थान में। आदमगढ़ कहाँ हो गया? मध्य प्रदेश में। बीरभानपुर कहाँ हो गया? बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। और लंगनाज कहाँ हो गया? गुजरात में। ऐसे करके लिख करके ऐसे लिख दीजिए, राजस्थान, राजस्थान, मध्य प्रदेश। मतलब कहने का अर्थ है कि यहां से मिला क्या? तो माइक्रोलिथ्स मिला। और क्या मिला? पशुपालन का साक्ष्य मिला। तो दीज आर द मेसोलिथिक साइट्स। बागौर, BAGAUR, बागौर। आदमगढ़, ADAMGARDH। बीरभानपुर, VEER, BHANPUR, बीरभानपुर। LANGNAJ, लंगनाज, GHNAJ। राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात। क्लियर? कोई डाउट नहीं ना? देखिए स्थल ढेर सारे हैं, मैं केवल NCERT वाला कवर कर रहा हूं, केवल NCERT वाला कवर कर रहा हूं कि क्वेश्चन ना छूटे। दिमाग में रहेगा ना? देखिए जैसे कि सोहन से क्या मिला? पहला पत्थर का उपकरण मिला। पल्लवरम से हाथ की कुल्हाड़ी मिली। भीमबेटका से चित्रकारी मिला।
तो ऐसे इन सारे स्थलों से क्या मिला? पशुपालन के साक्ष्य और माइक्रोलिथ, छोटे छोटे पत्थर के उपकरण मिले। क्लियर? तो मेन हम लोग के लिए क्या रह गया? नवपाषाण काल। मध्यपाषाण कालीन स्थल कर लिए ना, हो गया। अब नवपाषाण कालीन स्थल दीजिए, हेडिंग बैठ गया। बागौर, इसको एक काम करते हैं, यहां मैं लिख देता हूं, बागौर राजस्थान, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बीरभानपुर पश्चिम बंगाल, लंगनाज गुजरात। हो गया? लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ा जाए। उसके बाद लास्ट करेंगे हम लोग, और अभी जो है सो आप लोगों का टेस्ट भी हो जाएगा। क्वेश्चन चला गया ना, निकाल दिए? हाँ, कितने लोग हैं? 3 3 6 3 9, ठीक है। मतलब एक पेज निकालेंगे तो 2 पार्ट हो जाएगा, कर दिए। अच्छा, इसको ख़त्म करते हैं, फिर प्रैक्टिस करवा देंगे। फिर अगले संडे को क्या होगा, इस पे प्रैक्टिस करवा दूंगा। मतलब मेरा यही एक टेक्निक है पढ़ाने का कि हर दिन जो नेक्स्ट लगभग 25-30 क्वेश्चन हो जाएगा, या हो सकता है ज़्यादा भी क्वेश्चन हो जाए। हाँ, देखते हैं। तो पिछला क्लास इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन में जो बताए वो स्टार्ट में भी बता दिया था। चलिए फटाफट करते हैं आगे। लिखिए, अब हेडिंग दीजिएगा नवपाषाण काल। क्या दीजिए? हेडिंग लिखिए नवपाषाण काल। नवपाषाण कालीन स्थल, नियोलिथिक साइट्स। नियोलिथिक साइट्स एक एक करके करेंगे। सबसे पहला लिखिए मेहरगढ़। मेहरगढ़ बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। मेहरगढ़ कहाँ पे है? बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान। 7000 ईसा पूर्व BC। किसका साक्ष्य मिला है? खेती का साक्ष्य। किस चीज की खेती का साक्ष्य? एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, जौ और गेहूं की खेती। जौ और गेहूं खेती, मिलेट्स एंड व्हीट। मिलेट्स एंड व्हीट, जौ को जौ भी बोलते हैं, तो मिलेट्स एंड व्हीट। क्लियर? तो याद रखेंगे कि मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान में है। 7000 ईसा पूर्व में यहाँ खेती की गई थी। एनसीईआरटी 6 क्लास की एनसीईआरटी देखिएगा। आओ बच्चों देखो, आज से 9000 साल पहले इस मेहरगढ़ में खेती की गई थी। आज से 9000 साल पहले। ये कहाँ है? 7000 ईसा पूर्व। ईसा मसीह के जन्म के 7000 पहले था। अभी हम लोग 2022 में, 2000 इधर का, 7000 पहले का, तो आज से 9000 साल पहले खेती हुआ। ठीक है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। आज से 9000 साल पहले खेती किया गया था। इसका यही मतलब है कि 7000 ईसा पूर्व में खेती किया गया था। क्लियर ना? तो बलूचिस्तान में 7000 ईसा पूर्व में खेती का साक्ष्य प्राप्त होता है। जौ और गेहूं की खेती की गई थी। पहला हो गया। दूसरा है बुर्जहोम। लिख लिया ना? पहला दिमाग में बैठ गया? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मेहरगढ़ खेती, गेहूं और जौ और गेहूं। दूसरा लिखिए, दूसरा बुर्जहोम। दूसरा बुर्जहोम है ना? कहाँ है? कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में है बुर्जहोम। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर। क्लियर? जम्मू कश्मीर कर दिए, J&K। जम्मू कश्मीर J&K। क्या है यहां से? और किस काल का है? पहली बात तो याद रखिएगा, ऑल दीज आर द साइट्स ऑफ नियोलिथिक पीरियड। ये जितने भी स्थल हैं ये नवपाषाण काल के हैं। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, व्हिच वन ऑफ द अमंग इज फ्रॉम नियोलिथिक पीरियड। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण काल का स्थल है, कौन पुरापाषाण काल का स्थल है? एक तो ये याद रखना। पहला हो गया मेहरगढ़, दूसरा बुर्जहोम। लिखिए बुर्जहोम में, जम्मू कश्मीर में है।
यहां से क्या मिला? गर्त निवास, डिच शेल्टर, गर्त निवास गड्ढा घर, डिच शेल्टर, डिच शेल्टर। और क्या मिला यहां से? हड्डी का उपकरण, बोन इंस्ट्रूमेंट, बोन इंस्ट्रूमेंट, हड्डी का उपकरण। और तीसरा चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनग्रेव, इनग्रेव डॉग विथ ह्यूमन बीइंग, आदमी के साथ कुत्ता कब्र में मिला, कब्र से प्राप्त। तो आदमी के साथ कुत्ते को दफनाया गया था। अभी भी देखते हैं कोई मरता है ना, उसका जो जो फेवरेट चीज सब है सब उसके साथ जला देते हैं, या जहां दफनाया जाता है दफना देते हैं। ठीक है, कुत्ता भी फेवरेट होगा, उसको भी दफना दिया। अब बाद में ज्यादा प्रिय पत्नी हो गई, पत्नी को भी दफनाया जाने लगा था। वही ना सती प्रथा बोलते हैं। कहाँ से मिला है? हाँ? लोथल, सबसे पहले लोथल में आदमी और औरत को साथ साथ दफनाया गया था। ठीक है, और एरन जो जगह है मध्य प्रदेश में 510 ईस्वी में, वहाँ मतलब कि ये जो किसका था, भानुगुप्त का सेनापति था। कौन? भानुगुप्त का सेनापति था, और उसकी मृत्यु जब हो गई तो उसकी पत्नी उसके साथ सती हो गई, गोपराज। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी पत्नी उसके साथ में सती हो गई। ये 510 ईस्वी के एरन अभिलेख से पता चलता है। चलिए ठीक है, तो यहां याद रखें, आदमी के साथ कुत्ते को दफनाने का प्राचीनतम साक्ष्य पूछेगा तो बुर्जहोम, और हड़प्पा काल में पूछेगा तो रोपर, रूपनगर, अगर हड़प्पा पूछता है। लेकिन क्वेश्चन अगर पूछे एंशिएंट एविडेंस ऑफ डॉग ग्रेवयार्ड विथ ह्यूमन बीइंग, बुर्जहोम। ठीक है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का प्राचीनतम साक्ष्य अगर पूछता है तो वो बुर्जहोम होगा। क्लियर? गुफाकराल के बारे में इतना ही याद रखिएगा, ये सब चीज वहां मिला है। गुफाकराल भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो नंबर 3 में लिखिएगा गुफाकराल, JNK, जम्मू कश्मीर, GUFFAKARAL, गुफाकराल, गुफाकराल जम्मू कश्मीर में। ये बुर्जहोम के समान स्थल, साइट्स लाइक बुर्जहोम। जैसे बुर्जहोम से गड्ढा घर मिला नहीं, यहां से भी गड्ढा, हड्डी का उपकरण वहां से भी मिला है। हाँ, आदमी के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है बुर्जहोम से ही। चौथा लिखिएगा लोहरा देव, चौथा लिखिएगा लोहरा देव। देखिए स्थल भी ये जो जैसे मैंने बताया ना, ये ऊपर है स्थल, मतलब कि बाकी जितना स्थल यहाँ पर है ना उसमें सबसे ऊपर ये है लोहरा देव, और हथनौरा नीचे है यहाँ मध्य प्रदेश में। और ये सब कहाँ? बेलन नदी घाटी में 6, 7, 8 बेलन नदी घाटी, 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 ये सब बेलन नदी घाटी है। तो स्थल भी याद रखिएगा, ये ऊपर है लोहरा देव। लोहरा देव जो है ना उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में लोहरा देव। यहां से क्या होता है? 14,000 ईसा पूर्व में खेती, 14,000 ईसा पूर्व में खेती, खेती। क्लियर? हाँ, ये लेकिन ये नवीनतम खोज है। अगर ऑप्शन में ये नहीं है तब याद रखिएगा कि अभी तक माना जा रहा है वही मेहरगढ़ को ही। क्लियर? लोहरा देव। उसके बाद जो है 5 नंबर हथनौरा लिखिएगा, मध्य प्रदेश में, हथनौरा मध्य प्रदेश। यहां से भी वही मिला है। नहीं, एक हड्डी की का जो है मातृ देवी की मूर्ति मिली है, हड्डी की एक मातृ देवी की मूर्ति मिली है, मतलब कि एक नारी की मूर्ति मिली है हड्डी की। तो हड्डी की, हाँ, हथनौरा मध्य प्रदेश में, हथनौरा मध्य प्रदेश। अब बाकी क्या करेंगे पता है? ऐसे लिखिएगा, उत्तर प्रदेश लिख करके नीचे में बेलन नदी घाटी लिख करके, उत्तर प्रदेश बेलन रिवर वैली, और इसमें 3 जिला है,
मिर्जापुर, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद। ठीक है, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद। और इसमें तब क्या है, इसमें स्थल है 6, 7, 8, 9, 10। अब कौन कौन है, कोल्डी हवा, कोल्डी हवा, चौपानी मांडो, चौपनी मांडो भी बोलते हैं, सराय नाहर राय, सराय नाहर राय, महादहा, दमदमा। इसमें स्पेशली ये 3 इंपॉर्टेंट है। चावल या धान की खेती हुई थी कोल्डी हवा में, क्लियर, चावल या धान की खेती कोल्डी हवा। चौपानी मांडो में मृदभांड मिला, मिट्टी का बर्तन। सराय नाहर राय से मानव कंकाल, मानव आक्रमण, मानव आक्रमण, मानव आक्रमण, सराय नाहर राय, क्लियर। मानव आक्रमण का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला, मानव आक्रमण का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है, कहां मिला है, सराय नाहर राय, सराय नाहर राय। राख का ढेर महादहा दमदमा से भी मिला है, वहां से भी मिला है। और ऐसे राख का ढेर जो मिला है ना, बागौर और आदमगढ़ से मिला है। राख का ढेर से पता चलता है ना कि यहाँ पशुपालन होता होगा, तो बागौर और जो है ना सो आदमगढ़ है, वो है राख का ढेर, क्लियर, लिख लिए। पहला तो याद रखना है, क्या याद रखना है, याद रखना है उत्तर प्रदेश, बेलन नदी घाटी, मिर्जापुर, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद जिला, उसमें कोल्डी हवा, चौपानी मांडो, सराय नाहर राय, महादहा, दमदमा। धान की खेती जो है, धान या चावल की खेती कोल्डी हवा, मृदभांड मिट्टी का बर्तन चौपानी मांडो, मानव का आक्रमण सराय नाहर राय, मानव आक्रमण सराय नाहर राय, क्लियर। मानव आक्रमण का सराय नाहर राय, SARAYNAHARRAY, सराय नाहर राय। हाँ, ह्यूमन अटैक, मतलब कुछ कंकाल मिला है ना जिस पर हथियार से निशान बना हुआ था, ठीक है, हथियार से निशान बना हुआ था, ये यहीं से प्राप्त होता है, समझ में आ गया। क्लियर, आगे बढ़ा जाए, सब एकदम याद हो जाना चाहिए, एक एक सप्ताह में करना है। बाकी जो क्लासेस है वो रेगुलर चल रही हैं। साइंस को देखिए, साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, साइंस अच्छा है, हिस्ट्री अच्छी है और ज्योग्राफी अच्छी है, तो देखिए जनरली आपकी आधी तैयारी हो गई। फिर बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स कर देंगे, रिजल्ट निकल जाएगा, यही चीज़ है। इकोनॉमिक्स वगैरह बहुत ये नहीं है, एक आध पेपर को कमजोर भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेन है साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बहुत अच्छे से करना है, इसीलिए क्लासेस रेगुलर हो रही हैं। चलिए आगे लिखिएगा, चिरांद, आगे लिखिए चिरांद, ये मिटा दूं, एकदम दिमाग में बैठाइए। उत्तर प्रदेश के बेलन नदी घाटी क्षेत्र में, बेलन नदी घाटी कहाँ है, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद जिला के बीच में। तो इस बेलन नदी घाटी में कौन कौन स्थल है, कोल्डी हवा, चौपानी मांडो, सराय नाहर राय, महादहा, दमदमा। कोल्डी हवा से धान या चावल की खेती का साक्ष्य, पैडी क्रॉप, एविडेंस ऑफ पैडी क्रॉप राइस।
पॉटरी, मृदभांड, पॉटरी, मृदभांड पॉटरी का एविडेंस कहाँ से मिला? चौपानी मांडो से। ह्यूमन अटैक, एविडेंस ऑफ ह्यूमन अटैक सराय नहार है। क्लियर? और थोड़ा सा जाकर के आप लोग घटना चक्र भी पढ़ लीजिएगा, जो मैं पढ़ाता हूँ ना उसका घटना चक्र से क्वेश्चन बना लीजिए, तब एग्जाम एग्जैक्ट, और तब यहाँ हम पूरा का पूरा लाइए। नेक्स्ट क्लास में यही रहेगा कि जो टॉप करेगा टॉप को प्राइज दिया जाएगा। तो आप लोग जो है सो हाँ पढ़ लेंगे संख्या बल के हिसाब से। इतना लोग रहेंगे तो एक ही लोग को मिलेगा, अजित ज़्यादा रहेंगे तो ज़्यादा लोगों को मिलेगा। ठीक है, कम से कम संडे को बोलिए कि संडे की क्लास मिस ना करें, कहीं नहीं मिलेगा, दिल्ली तक में ये क्लास नहीं मिलेगी आपको। मतलब जितना वर्क मैंने कर रखा है और जितना कम समय में जितना ज़्यादा करवा रहा हूँ, बहुत कम समय में, 1.5 घंटा भी नहीं हुआ है, और उसमें पूरा का पूरा पाषाण काल बहुत डीप में, नेट में भी इससे बाहर क्वेश्चन नहीं देगा। जो नेट की तैयारी करते हैं, नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं, उनकी तैयारी हो जाएगी इतना में, जितना मैं करवा दे रहा हूँ, और उतने कम समय में। यहाँ लोग तो 2-2 साल तक इतिहास पढ़ाते हैं और इतिहास के महागुरु कहलाते हैं, और क्वेश्चन उससे भी नहीं आता है। ये स्थिति है। चलिए लिखिए चिरांद, 11 नंबर में चिरांद। चिरांद कहाँ है? सारण। कहाँ है? सारण, पता है ना? छपरा घरबा, सुने हैं ना? काहे का डरवा। तो सारण या छपरा में एक्चुअली क्या है ना, जो लेजिस्लेटिव यूनिट है, जो कह सकते हैं ना, जिसको एक तरह से पॉलिटिकल यूनिट जो है वो सारण है, लेकिन हालांकि हम लोग छपरा के नाम से जनरली जानते हैं, फेमस सारण। तो ये यहाँ से क्या क्या मिला है? हड्डी के उपकरण का ढेर मिला है, हड्डी के उपकरणों का ढेर। होर्डिंग ऑफ बोन इंस्ट्रूमेंट्स, होर्डिंग HOARDING, होर्डिंग ऑफ बोन इंस्ट्रूमेंट्स, हड्डी के उपकरण का ढेर कहाँ से मिला है? चिरांद। और ये चिरांद कहाँ है? कहाँ? बिहार, गंगा घाटी में है। बिहार गंगा घाटी में स्थल है कौन सा? चिरांद, चिरांद। और एकदम लास्ट किया जाए 2 पॉइंट से फटाफट। मरकदोला, मरकदोला कहाँ है? मरकदोला को माना जाता है सबसे पूर्वी स्थल, यानी कहाँ है? असम क्षेत्र में, मतलब सबसे पूर्वी स्थल जो है मरकदोला। तो लिखिएगा मरकदोला, मरकदोला नॉर्थ ईस्ट में है। मरकदोला, मरकदोला लिखिएगा सबसे पूर्वी स्थल, सबसे पूर्वी स्थल, सबसे पूर्वी स्थल मरकदोला। कह के मेघालय में भी लिखा हुआ, लेकिन पहले तो सारा एक था। तो मरकदोला कहाँ है? सबसे पूर्वी स्थल असम में। और फिर डियोजल हेडिंग लिखिएगा, डियोजल हेडिंग लिखिएगा, डियोजल हेडिंग, डियोजल हेडिंग ये भी है नॉर्थ ईस्ट में है, उत्तर पूर्व में ही, नॉर्थ ईस्ट में। देख रहे 12-13। मरकदोला सबसे पूर्वी स्थल है। वही पत्थर का उपकरण सब मिला है, राख वगैरह मिला है, यानी उससे पता चल रहा है कि वहाँ पाषाणकालीन मानव रहते थे। ठीक है, डियोजल हेडिंग इंपॉर्टेंट है। डियोजल हेडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ से धूमकेतु का साक्ष्य मिला है। शिफ्ट, हाँ शिफ्ट कल्चर, एग्रीकल्चर बोलते हैं ना, धूमकेतु, ये वही है नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में, असम में। डियोजल हेडिंग से किसका साक्ष्य मिला है? धूमकेतु। शिफ्ट फार्मिंग, शिफ्ट फार्मिंग, शिफ्ट मतलब समझते? धूमकेतु, झूम झूम के, मतलब घूम घूम के एक जगह की है, फिर छोड़ करके पहाड़ी इलाका में जनरली होता है। तो ये हो गया। चलिए, तो ये आज की क्लास हो गई। ये पूरा पाषाण काल काफी डीप में मैंने करवा दिया, और इससे रिलेटेड बहुत सारा पॉइंट जो है हम लोग क्या करेंगे कि हाँ, जब प्रैक्टिस होगी ना, तो प्रैक्टिस में फिर एक्सप्लेनेशन में बहुत सारा पॉइंट मैं बता दूंगा। इतना आप लोग कर लेंगे ना, उसके बाद नेक्स्ट